ओके तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन दिस यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक बहुत ही क्विक राइड करने के लिए जा रहा हूँ। कल मेरी एक बहुत लंबी राइड स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले ये क्विक राइड बहुत ही ज़रूरी है ये जानने के लिए कि मेरा बाइक का परफॉर्मेंस सब कुछ ठीक है। हाईवे राइड के लिए सिटी में मैंने राइड करके देख लिया है बाइक का सर्विसिंग कराने के बाद, इंजन ऑयल चेंज करवाने के बाद। बट एक बार हाईवे का टेस्ट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाइक हाईवे पे कैसे परफॉर्म करेगी। तो मैं अभी ऑलमोस्ट 40 टू 80 किलोमीटर्स का राइड करने वाला हूँ। बाकी सारी चीज़ें हम लोग रास्ते में बात करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मेरी बाइक की सर्विसिंग कराने के बाद जो है स्लो राइड में, सिटी ट्रैफिक में, थोड़ा हम्प पे और पॉट होल्स में, थोड़े ख़राब रास्ते पे गाड़ी चला के ऑलरेडी मैंने टेस्ट राइड कर लिया था। बस ये एक हाईवे बचा हुआ था जिस पे मैं हाई स्पीड पे 100, 110, 90 इसके स्पीड पे चला के मैं देखना चाहता था कि बाइक में कोई निगल्स तो नहीं रह गया है। सर्विसिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो वो भी अभी टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा भी मैं कुछ बताना चाहता था कि एक लॉन्ग राइड पर जाने से पहले हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। चूँकि मैं नेक्स्ट 2400 किलोमीटर्स का राइड करने वाला हूं, तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग राइड होता है जब आप 2400 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर्स का राइड डिसाइड करते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना देता हूं जिससे उन लोगों को जो लोग कभी ये प्लान करना चाहते हैं कि वो एक बहुत ही लंबे राइड पे जाना चाहते हैं तो किस तरह से वो इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग उसी के बारे में है कि मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता हूँ, मैं अपने लगेज को कैसे प्रिपेयर करता हूँ, मैं अपने बाइक को कैसे प्रिपेयर करता हूँ, मेरी सेफ्टी के बारे में मेरे क्या कंसर्न या प्रिकॉशंस होते हैं और मैं कैसे स्टे करने वाला हूँ, ब्रेक लेने वाला हूँ, किस तरह से राइड करने वाला हूँ। तो वो इस वीडियो में वो सारा चीज़ होगा इस वीडियो में। तो वो सारा पॉइंट्स मैंने बना के रखा हुआ है ताकि मैं एक भी पॉइंट भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ मैं बता दूँ ताकि आप लोगों को भी इसके कुछ हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ऑल टुगेदर 7 पॉइंट्स है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उसमें से जो पहला पॉइंट है वो सेल्फ प्रिपरेशन है, जिसमें कि 3 चीज़ें मैंने मेंशन करके रखा है। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो इतने लॉन्ग राइड के लिए और फिजिकली कितने प्रिपेयर्ड हो। तीसरा पॉइंट है वो कि आप इमोशनली कितने प्रिपेयर्ड हो। तो मेंटली इमोशनली ये थोड़ा क्लोज लग सकता है, बट ये होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो बट इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हो, यानी कि आप मन से राइड करना चाहते हो बट दिल से आपका राइड करने का मन नहीं है। तो क्या होगा कि 100-200 किलोमीटर्स राइड करने के बाद आप थका सा फील करोगे और लगेगा कि यार ये मैंने ऐसा क्यों किया। तो आपको इमोशनली और मेंटली दोनों आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा राइड के लिए, और जो कि मैंने अपने आप को कर लिया है। और जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया है कि वो फिजिकली आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं, तो वो आज भी मैंने टेस्ट कर लिया यहाँ पर राइड करके। और पिछले 6-7 दिन से मैं अच्छे से रेस्ट ले रहा हूँ और अच्छे से मैं अपने आप को मतलब कि अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ। कहीं भी मतलब भागा दौड़ी करके कहीं भी इधर उधर सिटी के अंदर इधर उधर भागकर मैं अपनी एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं फिजिकली फिट हूँ कि फर्स्ट 1 और 2 डेज राइड में मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये एक है सेल्फ प्रिपरेशन। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो लगेज प्रिपरेशन से रिलेटेड है और इसको मैं 2-4 कैटेगरीज में मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और वो कैटेगरीज में भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने मोबाइल में नोट करके रखा हुआ है। तो पहला वो है कि मेरे बाइक में पहले सैडल बॉक्स हुआ करता था, आप वो देख सकते हो वहाँ पर। तो इस जगह मेरे बाइक में पहले सैडल बॉक्स हुआ करता था जिसको कि मैंने खोल दिया है। और खोलने का कारण ये है कि सैडल बॉक्स थोड़ा फिक्स होता है और उसमें विंड रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी मैं सैडल बॉक्स की जगह पे सैडल बैग लेके जाने वाला हूँ। सैडल बैग क्या होता है कि वो थोड़ा सा मूव करता है विंड ब्लास्ट में, तो वो एकदम से उसको रेसिस्ट नहीं करेगा। तो एक चीज़ वो है। और दूसरा चीज़ जो मैंने नोट करके रखा था, एसेसरीज़ में मैं मेरे अपने 3 लैपटॉप्स हैं और कैमरा एसेसरीज और मोबाइल चार्जर, ये सब चीज़ का मैं नोट बना के रखा हूँ ताकि मैं कभी भी लास्ट मोमेंट पे उसको कैरी करते वक्त भूल ना जाऊँ।
वो चूँकि ट्विन सैडल बैग है, तो उसको मैंने बाइक पर डाल के थोड़ा सा राइड करके देख लिया था कि उसका मूवमेंट कैसा है, उसके एर्गोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं मेरे बाइक के लिए और बैलेंस कैसा रहता है, और उसको गड्ढे वड्ढे में और रोड पर चलाकर भी मैंने देख लिया था। तो एवरीथिंग वाज फाइन, और कल मैं सीधा उस बैग को उसी तरीके से पैक करूँगा जैसे कि मैंने लास्ट टाइम उसे टेस्ट राइड में करके देख लिया है। तो इस तरह से मैंने सैडल बैग को प्रिपेयर किया है। तो इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो ये कि अगर आपको आपके बाइक में टायर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका बाइक पंचर हो जाएगा तो टायर पंचर के लिए मैंने अपने साथ पंचर किट रखा हुआ है। और उस पंचर किट के लिए पंचर किट से आप टायर का पंचर तो बना लोगे, उसमें एयर कैसे फिल करोगे, तो मैं अपने साथ एक एयर पंप भी कैरी करने वाला हूँ। तो जो तीसरा पॉइंट है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो एक्चुअली प्रायोरिटी में भी रखनी चाहिए, वो है बाइक को चेक करने वाला। तो बाइक को आपको ऐसे कंडीशन में रखना होगा कि आप जब लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो वो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना दे, कहीं कोई धोखा ना हो, आपको कहीं चलते चलते रुक ना जाए। तो उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 15 डेज़ बिफोर इटसेल्फ आई गॉट माई बाइक सर्विस। तो इंजन ऑयल चेंज करवाया मैंने, क्लच वायर चेक करवाया मैंने, ब्रेक वायर चेक करवाया। तो सारे वायर्स और इंजन के लुब्रिकेशन जहाँ जहाँ पर हो सकते हैं, चेन क्लीनिंग, ये सब कुछ करवा के, इंजन ऑयल सब चेंज करवा के मैंने चेक करवा लिया। और इसके अलावा मैंने सिटी में बहुत दफ़ा राइड करके देख लिया, सिटी में स्लो स्पीड पे, हम्प, ये सब पे मैंने राइड करके देख लिया। और अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स का हाईवे स्पीड पे मैंने राइड करके देख लिया, और बाइक इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। तो 120 किलोमीटर का भी स्पीड टच किया, बाइक में कहीं कोई निगल नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है, बाइक इज़ डूइंग रियली गुड। तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रायोरिटी में होनी चाहिए चेकलिस्ट में जब आप कभी बहुत ही एक लंबी राइड पे जाते हो। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेफ्टी से रिलेटेड। सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, और उसके लिए मैं बाइक राइड करते वक्त अगर लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में तो मैं नॉर्मल चला लेता हूँ, बट अगर लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ तो मैं राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ग्लव्स, ये सारा चीज़ यूज़ करता हूँ। राइडिंग जैकेट में क्या होता है कि आपको इनबिल्ड एल्बो के लिए आपको सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट होता है इस जगह, और पीछे पीठ के लिए भी आपको एक सपोर्ट होता है। तो इन एनी अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ सिचुएशन आपको वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। लेकिन अगर हाई स्पीड पे कुछ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह राइडिंग पैंट है, राइडिंग पैंट में नी गार्ड आता है और हिप सपोर्ट होता है। तो आपको अगर मैं जो राइडिंग जैकेट या राइडिंग पैंट यूज करता हूँ उसके लिए अगर कोई आपको रिव्यू चाहिए, क्या प्राइस है और क्या मतलब उसके फंक्शनलिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं बना दूंगा वीडियो। और अदरवाइज़ एक और चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं स्टील बर्ड का हेलमेट यूज़ करता हूँ। दिस इज़ नॉट द बेस्ट बट इट इज़ गुड एक्चुअली, और इसी में मैं एक्शन कैमरा भी माउंट करके यूज़ करता हूँ। एक्शन कैमरा को सेफ्टी तो इससे नहीं जोड़ सकते, बट इट इज़ ऑल अबाउट ब्लॉगिंग ऑन द वे, और हेलमेट इज़ गुड। अदरवाइज़ इसके अंदर के कुशनिंग अच्छे हैं, और आपको जो बाहर के विंड नॉइस होते हैं उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आप एक लॉन्ग रन में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि आप शांति से बाइक चला रहे हो। 80-90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मैं ज़्यादातर बाइक चलाने का कोशिश करता हूँ, इससे ज़्यादा का स्पीड मैं अवॉइड करता हूँ। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है स्टे एंड टूर प्लानिंग। तो जब हम बात करते हैं स्टे एंड टूर प्लानिंग की, तो ये चूँकि एक बाइक राइड होने वाला है, तो इसे मैं बहुत ही ज़्यादा देर तक मतलब राइड नहीं कर सकता, रात की राइड नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया है कि फर्स्ट डे चूँकि मेरे पास एनर्जी रहेगा, मैं रिफ़्रेश रहूँगा, तो मैं मैक्सिमम 8 to 9 o'clock तक राइड करूँगा। और मेरा जो रूट है ये सब कुछ तो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं अभी बेंगलोर से बिहार बाइक से राइड करने के लिए जाने वाला हूँ। इनफ टाइम लेके जाने वाला हूँ। दिस विल बी ऑल टुगेदर 2500 किलोमीटर्स ऑफ राइड। तो इस बार मैं ब्रेक लेते हुए जा रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा कार ड्राइव देखा है जिसमें कि मैंने ब्रेक नहीं लिए, सिर्फ एक ब्रेक लिया था भिलाई में, बट इस बार मैं भिलाई पहुँचने से पहले एक और ब्रेक ले रहा हूँ। तो दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग टू गो। और स्टे करने वाला हूँ ऑन द वे, नाइट राइड नहीं करने वाला हूँ। तो वो एक है मेरा स्टे एंड टूर प्लानिंग। और बाकी उसके बारे में आपको ज़्यादातर पता चलेगा जब मैं ऑन द वे रहूँगा। तो ये भी आपके प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि आप कितने किलोमीटर्स राइड करोगे एक दिन में, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके बाइक की क्या कैपेबिलिटी है, उस चीज़ को आपको रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बिफोर यू कम आउट फॉर ए लॉन्ग राइड। तो दैट शुड बी वन ऑफ द पॉइंट in your list to do the brainstorming before you start for a long ride. Budget, again, this is one of the important points, so let's discuss about budget.
तो फाइनल बजट क्या होगा या फाइनल एक्सपेंस क्या हो चुका होगा मेरे इस राइड के कंप्लीट होते होते, वो एक हाई लेवल पे मैंने एक पिक्चर बनाया है, और फाइनली क्या एक्सपेंस आ जाएगा वो जानने के लिए आपको 4-5 वीडियोस और देखने होंगे, ताकि मैं फाइनली आपको कैलकुलेट करके बता सकूं कि क्या एक्सपेंस आया। तो ये चीज़ें जो इंक्लूड करती वो होती हैं ऑन द वे मेरा खाना, ऑन द वे जो स्टे होगा मेरा, और ऑन द वे जो मेरा पेट्रोल का एक्सपेंसेस आएगा, और अगर इन केस कहीं बाइक के मेंटेनेंस में मुझे कहीं कुछ खर्च करने पड़ गए तो वो कुछ पैसे मुझे साइड से अपने पास में रखने होंगे। वी शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट कि कितना पेट्रोल लगेगा और कितना होटल में स्टे करने का लगेगा। एक आपको अपने बजट जो भी इस लेवल पे एक्सपेंस आता है उसमें कुछ जोड़ कर आपको रखना होगा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो ये सारा चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हमारे बजट में इंक्लूडेड होते हैं, और वो मेरे बजट में इंक्लूडेड होते हैं। दैट्स हाउ आई प्रिपेयर माई बजट। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 से 7 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये तक का पेट्रोल लग सकता है। स्टे में मुझे 2 से 3 हज़ार रुपये लग सकते हैं, और इस तरह से 11 हज़ार होता है। और पेट्रोल मैंने बता दिया, स्टे बता दिया। खाने में मुझे 4-5 हज़ार रुपये लग सकते हैं। मैं 25 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में तो डेफिनेटली मिनिमम बैलेंस लेकर चलूँगा, ताकि ऑन द वे मुझे कहीं कोई इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो वो काम में आ जाए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये कि आप अपने साथ कैश कितना लेकर चलोगे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट। अगर आप अकाउंट में लेकर चले, ऑन द वे आपको कैश की ज़रूरत पड़ गई और एटीएम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? कहीं कहीं लोग कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, कहीं कहीं पे आपको एटीएम नहीं मिलेगा, कहीं पर लोग को आप पेटीएम नहीं कर पाओगे, तो उस वक्त आपको अपने पास कैश रखना होगा। तो दैट्स अबाउट बजट। तो कई लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि ये बाइक कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा चलेगी, क्या माइलेज देगा, किस स्पीड में मैं राइड करने वाला हूँ, क्या मेरा क्रूजिंग स्पीड होगा, क्या मेरा टॉप स्पीड होगा। ये सब कुछ जानने के लिए, या क्या माइलेज निकल के आएगा इस बाइक का, और कितने का फ्यूल मैं इसमें फिल करूँगा, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो देखना पड़ेगा। जो आगे कुछ और 5-6 वीडियो आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए और उसमें आपको पता चलेगा कि इस बाइक ने कैसा परफॉर्म किया। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ब्लॉगर, आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट ए ब्लॉग। बहुत ही एफर्ट डालना पड़ता है, और इट्स नॉट एन ईजी जॉब फॉर मी। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, मैं ब्लॉगर तो नहीं हूँ बाई नेचर, बट आई ट्राई माई बेस्ट। अभी भी जो भी मैं कर पा रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और उससे मुझे मोटिवेशन मिला है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू दिस। By nature I am not this kind of person, but thank you so much for subscribing for this channel। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स रियली सो मच। नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। It doesn't cost you anything, but it means a lot to me. So thank you so much once again for watching this video। और आगे जो है बहुत अच्छे वीडियो मैं बनाने का कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते हैं कि कल से मेरी राइड शुरू होने वाली है वो कैसी चलती है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यहाँ का वेदर तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग यहाँ से लौटने वाले हैं घर के लिए, और अपना पैकअप हो रहा है अभी। बहुत ही अच्छा जगह है, और मैंने थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी, बारिश हुई भी। अभी क्लाउडी है, बट मुझे इस वेदर ने ब्लॉग बनाने दिया।